वो रोड खाली होना चाहिए। देखिए, इसमें दोनों तरफ की बात है। अब एक बात तो ये है कि कई बार हम मजबूर होते हैं कि हम क्या करें, हमें सड़क पे बैठना पड़ता है। तो वो होता है एक आर्जी, एक दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जो परमानेंट रुका हुआ उसके हम भी पक्ष में नहीं है कि परमानेंट रोड रुके, लोगों को तकलीफ हो। किसान आंदोलन कभी लोगों के खिलाफ नहीं होता, सरकार के खिलाफ होता है। सरकार को परेशान करने के लिए होता, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होता। लोग तो हो रहे हैं परेशान। हाँ, हो रहे हैं, तभी तो अगली बात बता रहा हूँ ना कि इस रोड को जाम किया है गवर्नमेंट ने, बैरिकेड तो सरकार ने लगाया है। सरकार को बैरिकेड खोल देना चाहिए। और जब वो आए हरियाणा में, अगर आंदोलनकारी हरियाणा में आए तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको जेल में डाल सकते हैं, जो भी कानून कहे। वो तो कहा रास्ता देने के लिए कहा है किसानों को, तो किसानों ने भी कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं ना, भाई ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जा सकता। भाई अगर रोकना है तो रोकने का तरीका ये थोड़ी है कि सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे दीवार कर दो, सड़क पे कील गाड़ दो। ये रोकने का तरीका कोई लोकतंत्र में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। और मैं इस पक्ष में भी हूँ, मैंने पहले भी मैं बयान दे चुका हूँ कि सरकार को आंदोलनकारियों से बात करके, अगर कोई ये भी है कि कहीं दोनों तरफ से जिद है और वो जिद पुगानी है, अरे भाई एक रोड खोल दो, उनको एक रोड पे बैठने के लिए मना लो, ये भी एक तरीका है। इससे वाकई जो आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि मेरा गांव जो पहला गांव है ना वो वहीं पड़ता है, शंभू के बिल्कुल पास में है मर्दापुर गांव। मैं 7वीं क्लास में वहीं पढ़ता था, मैं भी अम्बाड़ा पढ़ता था, बस में आता था, ट्रेन में आता था। तो उस एरिया का सारा कारोबार जो है वो अम्बाड़ा में है। वाकई वो बहुत परेशान एरिया है और अम्बाड़े का कारोबार भी उससे प्रभावित हुआ है। हम इस पक्ष में है रोड खुलना चाहिए, लोकल लोग भी इस पक्ष में है रोड खुलना चाहिए। लेकिन ये तो सरकार ने बंद किया हुआ, सरकार के ना तो बात कर रही है, पिछले 5 महीने से आपके सामने है, ना तो बात कर रही है, ना रोड खोल रही है। सरकार को आदेश हुए हैं, सरकार को खासतौर पर आदेश हुए इसी मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, सरकार को आदेश हुए होंगे, सरकार को मानना चाहिए वो आदेश को। मोर्चे ने अनाउंस किया कि वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो आप सपोर्ट करेंगे, आपकी यूनियन सपोर्ट करेगी? नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे से उन्होंने कोई बात नहीं की है। हम बल्कि हम उनके पास सपोर्ट करने गए थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट लेने से मना कर दिया कि जो राजनीति करेगा उसका। कारण क्या है सर? मोर्चा कौन सा है ये वाला जो आपसे मदद मिल है? ये एक किसान मजदूर मोर्चा है, एक SKM राजनीतिक बना लिया उन्होंने, नाम रख लिया है। चुनौनी साहब सरकार कुछ संगठन है, पंजाब के सारे संगठन शामिल नहीं है। कारण साहब सरकार कहती है कि बिना ट्रैक्टर के या बिना ट्राली के वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें दिल्ली में, सरकार उनको आमंत्रित करेगी। देखिए, वो काम उनका और सरकार का है, वो टकराए वो ना टकराए, सरकार कैसे उनको रोके, लेकिन दीवार करना बिल्कुल गलत है। सड़क रोकना, सरकार ही सड़क रोक दे, ये बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट ने सर ये भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए किसान आगे जा सकते हैं, तो आपको लगता है अगर वो बिना ट्राली के किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ऐसा है जी, वो तो डिस्टर्ब करने के लिए ही जा रहे हैं, बिना डिस्टर्ब करने के लिए तो वो जा ही नहीं रहे। ये तो उनको ही पता है कि वो बस में वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है, ये तो उनको ही पता है। और सर बात की एक बात ये, 4 महीने पहले इलेक्शन था, इलेक्शन में वोट लेने के लिए जबरदस्ती इन्होंने दीवार खींच दी, कील लगा दी वहां शंभू बॉर्डर पे, भाई ताकि वोट मिलेंगे हमारे को। 2 लड़के हैं वो जेल में डाल रखे हैं, एक लड़के पे इतने केस लगा दिए हैं कि वो ये चीज है उनकी। देखिए वो जो मतलब कोई समर्थन नहीं आपका? वो नहीं, हमारा समर्थन उन्होंने लिया ही नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं दोनों के पास गया, मैं पंधेर के पास भी गया, मैं डल्लेवाल के पास भी गया कि भाई हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं पहले बयान दो कि हम राजनीति के रहेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तो करूंगा, मैं क्या कहूँगा राजनीति नहीं करूंगा, हमारी वोट नहीं है। आज़ादी के टाइम में और क्या मिला, हमने हजारों लोग मरवाए हैं, आज़ादी के टाइम में वोट का अधिकार मिला, वो हम अपना खो दें। और कितनी नालायकी है इस बात की कि हम राजनीति के रहेंगे, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, हम सड़क में बैठ के डंडे से मनवाएंगे। ये कौन सा तरीका है? 3 महीने बाद चुनाव है अक्टूबर में, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 90 सीटों पर।
तैयारी होगी किसी अकेले लड़ेंगे या किसी के समर्थन में? अकेले लड़ेंगे। तैयारी होगी आपकी? समर्थन हुआ तो बाद में देखेंगे किसका क्या हाल है। साहब अभी अलीपुर में 4 सिख परिवारों को मतलब बेदखल को कर दिया, उनके घर भर तोड़ दिए अभी 26 तारीख को। तो उसमें SGPC वाले भी आए, काफी लोग आए। कहाँ पे तोड़ दिए? अमूपुर में निसिंग गाँव है, निसिंग में अमूपुर गाँव है, वहाँ पे 4 सिख परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए बुलडोजर चला के सरपंच जी ने। देखिए हमारे सामने एक केस आया था। नंबर एक बात तो है, जब उनको केस था तो उनको आना चाहिए था हमारे पास। हमारे पास एक केस आया था, चीका के पास में एक गांव है, वहाँ केस आया था। वो ये करते हैं, जो वहाँ जाके हमें मालूम हुआ कि जिसके ऊपर नशा बेचने के केस हैं और उनके मकान पंचायती ज़मीन में हैं, वहाँ का जो केस था चीके का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो केस। लेकिन वहाँ भी हम सैकड़ों लोग पहुँच गए थे और जाके कहा था जो दिखाओ तोड़ के, कैसे तोड़ते हो, हम अंदर दब के ही मरेंगे हम। वहाँ वो छोड़ के चले गए थे। चौधरी साहब, आपको लगता है कि आप एक किसानों की राजनीति करते करते और खुद भी राजनीति में उतर गए हैं, आपको लगता है ये दोनों मामले कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं? आप ये बताइए 80% लोग राजनीति क्यों रहे? वोटों वालों का राज होना चाहिए कि नोटों वालों का राज होना चाहिए? पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये देश चलेगा क्या? 23 करोड़ लोग आज भूखे मर रहे हैं, 107वें स्थान पे पहुंच गया भुखमरी में हमारा देश। इन पापी राजनेताओं ने बचाया ना। इसलिए अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। चाणक्य ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, राज बिना ना धर्म चले है। हरमंदिर साहब के अंदर एक निशान साहब सत्ता का है, एक निशान साहब धर्म का है। तो जनता भी तो सारी रहती है, 60% यहाँ पर पोलिंग, इस बार पोलिंग ग्राफ बड़ा कम हो रहा है, जनता भी पूरी तरह से खुल के नहीं आती। क्या करें, दुखी हो गए, दुखी मंच नहीं मिल रहा, किसको डालें? ये भी चोर वो भी चोर, किसको डालें? फिर वो सोचते हैं तो डालने नहीं जाते। नोटा का भी तो है, उसका परसेंटेज है नोटा का। जी नोटा का परसेंटेज है, नोटा में वोट। मैं ये कह रहा हूँ, नोटा पे डालने से क्या होगा? क्या होगा? नोटा पे डालने या ना डालना एक ही चीज है। नोटा पे डालना, नोटा पे डालना नहीं, कुछ नहीं है। नोटा जीत जाएगा, इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। मैं मान गया बात को, लेकिन अब इतना इस चीज को कौन पढ़ाएगा? इधर वाली पार्टी पढ़ा रही है 5 करोड़ खर्च रही है, हम सोने के हैं। इधर वाली पार्टी 5 करोड़ खर्च रही है, हम सोने के हैं। नोटा वाले का